आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंगी पढ़ने वाले हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगी। सो कैन यू टेल which changes do you notice in the leather article and a gunny bags during the rainy season? रेनी सीजन्स के टाइम आप लेदर आर्टिकल्स में क्या चेंजेस नोटिस करते हैं और गनी बैग्स यानी जूट बैग्स में क्या क्या चेंजेस पाते हैं? फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कैन यू यूज़ दिस आर्टिकल्स? फिर रेनी सीजन चले जाने के बाद आप इन आर्टिकल्स का यूज़ कितने टाइम तक कर पाते हो? एंड वाई डू दिस आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल ड्यूरिंग द समर और विंटर? ये आर्टिकल स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं समर में और विंटर में? Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is a sufficient moisture, spores germinate on the cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. The fungal habitat fibers of the fungus penetrate the deep into the materials to obtain the nutrition and to produce. This causes a material to wear and becoming the weak. As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which the fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. Sometimes you may notice a black powder or the white dishes floating on the pickle or the murabba when a jar is opened after a long time. आपने नोटिस किया होगा अचार में और मुरब्बे में ब्लैक पाउडर आ जाता है या वाइट कलर का कुछ दिखता है जब हम बहुत लंबे टाइम के बाद मुरब्बे का बॉक्स या अचार का डब्बा खोलते हैं। तो वॉट एग्जैक्टली इज दिस? पर वो होता क्या है? एंड वाई आर सच फूड आइटम्स नॉट गुड टू ईट? और ऐसे फूड आइटम्स खाने के लिए ठीक क्यों नहीं रहते हैं? वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगी ग्रो ऑन द फूड आइटम्स लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। अलग अलग फंगी की स्पीशीज अलग अलग फूड आइटम्स में ग्रो कर देती। दे यूज़ द न्यूट्रिएंट्स ऑन दिस फूड आइटम्स फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वो इस फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं ताकि उस फंगी की ग्रोथ हो सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज अ mycotoxin contains a poisonous chemical into the food and thus food become poisonous. इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में जो फंगी है वो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहा है जो कि बहुत ही पॉइजनस केमिकल है जिससे वो फूड पार्टिकल पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। एंड हैंस द फूड ऑन विच द फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। और ऐसा फूड आइटम जिसमें फंगी है वो खाने लायक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लोस्ट्रीडियम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फेस्ट। अक्सर देखा है हमने जो फूड पॉइजनिंग के केस होते हैं वो कम्युनिटी फेस्ट पर जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तब होते हैं। हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन? एकदम से वो खाना पॉइजनस कैसे हो जाता है? द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द कुक्ड फूड आर द क्लोस्ट्रीडियम। एक ऐसा बैक्टीरिया जो खाने को, पके हुए खाने को स्पॉइल कर देता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। Out of about 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of the humans and other animals. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में फ्रीली घूमते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो एलिमेंट्री ह्यूमंस और एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में है। दिस बैक्टीरिया आर द रोड शेप। ये बैक्टीरिया रोड शेप के रहेंगे।
and produce a bottle shape endorospores in adverse condition. और जब कंडीशन ख़राब हो जाती है तो ये बॉटल शेप ले लेते हैं। वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विड्रॉ द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन ऑफ द एयर बिकॉज दे ग्रो इन द एनारोबिक कंडीशन। सो यहाँ पर आपको क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ के अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम पैरफेनिगस, क्लोस्ट्रीडियम बाउटिनियम एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अदर हार्मफुल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डू ओनली द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? क्या सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से ही बीमारी फैलती है? नहीं, इसके अलावा भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। Other kinds of microorganisms like bacteria, virus, protozoa, fungi are also responsible for the different diseases that affect the humans. You have learnt about the virus, which are smaller than bacteria, can grow and reproduce only the living cell. Let us how they are harmful to us. So, name of the disease and the pathogen बता रखा है, जैसे कि एड्स स्प्रेड होता है वायरस के थ्रू। मोड ऑफ इन्फेक्शन रहता है थ्रू द ब्लड एंड सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। प्रिवेंशन मेजर है सेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रिफ्यूज ऑफ द नीडल्स एंड इंजेक्शंस। ऐसे ही हमको बहुत अलग अलग टाइप के डिसीज, उनके पैथोजेंस, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हमको दे रखे हैं। यू कैन रीड इट। यूज योर ब्रेन पावर। Salt is applied on the inner surface of pickle jar and the pickle is covered with oil. Why it is done? पता लगाओ कि जिस जार में हम अचार डालने वाले हैं उसको पहले हम सॉल्ट से कवर कर देते हैं और अचार में हम तेल भी डालते हैं। ऐसा क्यों? Which preservative mixed with the ready to eat food and keep them from spoiling? कौन से प्रिजर्वेटिव मिक्स किए जाते हैं फूड पार्टिकल्स में? Find out the use of fungi to plants and animals. Fungi का क्या यूज़ है plants और animals में? And what is the structure of lichen, a condiment, and where else it is used? Collect the information which plant and the animal disease are caused by the microorganisms and what are the measures to be taken against them. कौन कौन से plants और animals से disease spread होती है? कौन सी ऐसी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होगी और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव नाइस डे।